और चलिए खबरों को विस्तार से अब देखते हैं। दिल्ली विधानसभा में साल 2024-25 का बजट पेश कर दिया गया है। अरविंद केजरीवाल सरकार ने अपना 10वां बजट पेश किया है। वित्त मंत्री आतिशी ने सदन में बजट पेश किया और यह बजट करीब 76,000 करोड़ रुपए का पेश किया गया। तो आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने अपना बजट साल 24-25 के लिए पेश किया और आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने अपना बजट पेश किया है और इस बजट को लेकर के आपको बता दें कि आज सदन में बजट पेश किया गया। दिल्ली विधानसभा में साल 2024-25 का बजट पेश हुआ। अरविंद केजरीवाल सरकार ने अपना बजट पेश किया, जिसमें आपको बता दें कि आतिशी ने बजट पेश किया। शिक्षा पर फोकस एक बार फिर से दिल्ली सरकार नजर आई है और आपको बता दें कि 76,000 करोड़ रुपए का यह बजट है। सदन में वित्त मंत्री आतिशी ने अपना बजट पेश किया। तो आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल सरकार ने अपना 10वां बजट पेश कर दिया है। वित्त मंत्री आतिशी ने बजट पेश किया और राम राज्य की दिशा में दिल्ली आगे बढ़ रही है, यह कहा आतिशी ने। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज सिर्फ केजरीवाल सरकार का 10वां बजट नहीं प्रस्तुत कर रही हूं, लेकिन आज मैं सदन में पिछले 10 साल में दिल्ली की जो बदलती हुई तस्वीर है वो इस सदन के सामने रखूं। 2013 में जब हम लोग राजनीति में आए ही थे तो मैं देखती थी कि दिल्ली के लोगों का राजनीति से, लोकतंत्र से भरोसा ही उठ गया था। वो अपनी वोट डालने जाते तो जरूर थे, लेकिन ये सोचते थे कि आखिर इस वोट से होगा क्या। उन्होंने देखा था कि नेता आते हैं, नेता जाते हैं, सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, लेकिन एक आम इंसान की जिंदगी में कोई सुधार नहीं आता। उसकी जिंदगी में दुख, परेशानी, संघर्ष बने ही रहते। एक आम परिवार को अपने बच्चों को पढ़ाने में भी संघर्ष करना पड़ता था। वो अपना पेट काट कर अपने बच्चे को महंगे प्राइवेट स्कूल में भेजता था और इसके बावजूद भी पढ़ाई खत्म होने के बाद बच्चों को नौकरी नहीं मिलती थी। इन्हीं सब कारणों की वजह से एक आम आदमी का सिर्फ सरकारों से नहीं, अपनी वोट से भी भरोसा उठने लग गया था। ऐसे में दिल्ली के लोगों के लिए अरविंद केजरीवाल जी एक उम्मीद की किरण बनकर आए। भगवान श्री राम के जीवन से प्रेरित हैं, इसलिए हमने दिल्ली में राम राज्य के सपने को साकार करने का संकल्प लिया। रामचरितमानस में भी लिखा है कि राम राज नब गेस सुनु, सचराचर जग माही, काल करम स्वभाव गुण, कृत दुख काहू ही नाही। अर्थात श्री राम के राज्य में जड़ चेतन सारे जगत के काल, कर्म, स्वभाव और गुणों से उत्पन्न हुए दुख किसी को भी नहीं होते। और इसी राम राज्य के सपने को साकार करने के लिए हम पिछले 9 साल से दिन रात मेहनत कर रहे हैं। हमने 9 सालों में दिल्ली के हर इंसान की जिंदगी को बेहतर बनाने का प्रयास किया है। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको यह भी बता दें कि बड़ी घोषणाएं क्या कुछ रही हैं आज। तो आपको बता दें कि
16,396 करोड़ रुपए का आवंटन जो है वो किया गया है शिक्षा विभाग के लिए। दिल्ली मेट्रो के लिए 500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। मुख्यमंत्री तीर्थ योजना पर खर्च किए जाएंगे लगभग 80 करोड़ रुपए। साथ ही दिल्ली के 360 से अधिक गांवों में 1000 किलोमीटर सड़क का निर्माण होगा। 16,396 करोड़ रुपए का आवंटन शिक्षा विभाग के लिए किया गया है। और शिक्षा विभाग पर किस तरीके से अरविंद केजरीवाल की सरकार फोकस रही है ये हम सभी जानते हैं। साथ ही आपको बता दें 10,000 बस शामिल की जाएंगी। परिवहन विभाग को ये बसें मिलेंगी। इनमें 80% ई बसें होंगी। विश्वविद्यालयों और आईटीआई में बिजनेस ब्लास्टर योजना क्रियान्वित होगी। 5 करोड़ रुपए का आवंटन इसके लिए होगा। तो आपको बता दें कि साल 2024-25 के लिए यह बजट जो है आज दिल्ली के वित्त मंत्री आतिशी ने पेश किया। और इस बजट में सरकार ने एक बार फिर से खास फोकस जो दिल्ली सरकार का रहता है, अरविंद केजरीवाल का रहता है, शिक्षा के स्तर को कैसे सुधारा जाए, इस दिशा में दिल्ली सरकार एक बार फिर से आगे बढ़ती हुई नजर आई है। कम से कम इस बजट को देख करके यही कहा जा सकता है, क्योंकि बजट में अगर देखें तो प्रावधान जो है वो शिक्षा विभाग के लिए काफी ज्यादा एक बार फिर से किया गया है। तो ये था बजट जिसकी बड़ी बातें भी हम आपको बता रहे हैं। चलिए अब रुक करते हैं अगली खबर की ओर। बजट के बाद सीएम केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। केजरीवाल ने बजट को राम राज्य का बजट बताया। आज के बजट में माताओं बहनों के लिए ऐलान हुए हैं। दिल्ली में महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए मिलेंगे। मेरी सभी माताओं और बहनों को बधाई, ये अरविंद केजरीवाल ने कहा। तो देखिए, दिल्ली सरकार का बजट आने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कई अहम बातें उन्होंने बजट की गिनवाई, जिसमें उन्होंने माताओं और बहनों को बधाई दी है। उस परिवार का मैं ख्याल, जब से सरकार बनी है दिल्ली में, हमने कभी भी इसको राजनीति या सरकारी कामकाज के दृष्टि से नहीं देखा। जैसे मेरा अपना परिवार है, मेरे माता पिता मेरे साथ रहते हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरी पत्नी है। मैं जैसे अपने परिवार का ख्याल रखता हूँ, ऐसे ही मैंने कोशिश की है कि दिल्ली में रहने वाले हर परिवार का हिस्सा बनके, चाहे उनका भाई बनके, चाहे उनका बेटा बनके, उस परिवार का मैं ख्याल रखूं। दिल्ली के जितने बच्चे हैं उनको मैं अपना बच्चा मान के उनको अच्छी से अच्छी शिक्षा देने का मैंने कोशिश की है। मेरी कोशिश रही कि जैसी शिक्षा मेरे बच्चों को मिली उस वैसी अच्छी शिक्षा दिल्ली के हर बच्चे को मिले। मेरी कोशिश है कि अगर किसी के भी परिवार में दिल्ली में कोई बीमार हो तो पैसे के अभाव में उसका खराब इलाज नहीं होना चाहिए, उसे अच्छे से अच्छा इलाज मिलना चाहिए। तो हर परिवार का मैंने ख्याल रखने की कोशिश की, उनका बड़ा बेटा बनके, उनका भाई बनके। आज दिल्ली की मेरी माताओं के लिए और मेरी बहनों के लिए एक बहुत बड़ा ऐलान किया गया है। ये कोई बहुत छोटी चीज नहीं है। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में मैं समझता हूँ ये दुनिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम होगा महिला सशक्तिकरण का। बातें बहुत होती हैं, बातें करना बड़ा आसान है, महिला सशक्तिकरण, लेकिन सशक्तिकरण होगा कैसे? सबसे बड़ा सशक्तिकरण तो होता है जब हाथ में पैसा हो, जेब में पैसा हो। जेब में जब पैसा होता है तो आदमी पावरफुल महसूस करता है, पावर महसूस करता है। तो अगर महिलाओं के हाथ में, उनकी जेब में पैसा डालेंगे तभी तो महिलाएं सशक्तिकरण महसूस करेंगी। जो महिलाएं कमाती नहीं है वो खासकर हमारे समाज के अंदर एक बहुत डिसएडवांटेज्ड पोजीशन में रहती हैं। उन्हें घर में अपने पति के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, उन्हें अपने बेटे के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, अपने रिश्तेदारों के आगे हाथ फैलाने, छोटी छोटी चीज़ों के लिए, छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए। अब ये नहीं होगा। अब दिल्ली में 18 साल से ऊपर की हर महिला के लिए, चाहे वो हमारी छोटी बहन हो, बड़ी बहन हो, चाहे कोई माता हो,
हर एक के लिए हर महीने 1000 रुपये का इंतजाम कर दिया। हर महीने उनके अकाउंट में 1000 रुपये जाएंगे। ये बहुत बड़ी बात है और इस पे कई सालों से हम काम कर रहे थे। जाहिर तौर पे इस पे काफ़ी पैसे का खर्च आएगा, लेकिन चूंकि दिल्ली में अब एक बहुत ही ईमानदार सरकार है, एक एक पैसा बचाती है। पहले बिजली फ्री की, पानी फ्री किया, शिक्षा फ्री की, इलाज फ्री किया, तीर्थ यात्रा फ्री की, महिलाओं का सफ़र फ्री किया। तो पैसा बचा बचा के जनता तक पहुंचाती है। यही पैसा ऐसा क्यों नहीं हुआ कि पहले क्यों नहीं हुआ, ओवरलोड क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि वो सारा पैसा पार्टी वाले खा जाते हैं, दूसरी पार्टियों वाले सारा पैसा नेता खा जाते हैं। नेताओं की तरफ जाता है सारा पैसा, नेताओं की जेब में जाता है। दिल्ली में ऐसा नहीं होता। दिल्ली में सारा पैसा, एक एक पैसा बचा के हमने जनता पे खर्च किया है। तो अब वो बचा के इस साल हमारा वो सपना पूरा हुआ जब हम सोच रहे थे कि हर महिला को हम हर महीने 1000 रुपये देंगे। मैं दिल्ली की सभी महिलाओं को बहुत बहुत बधाई। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी नेताओं ने अपना एक्स का बायो बदल लिया है। आपको बताएं कि सभी बीजेपी के नेता जो हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपना बायो बदल रहे हैं और लिख रहे हैं मोदी का परिवार। अमित शाह ने एक्स पर लगाया है अमित शाह मोदी का परिवार। जेपी नड्डा ने लगाया जगत प्रकाश नड्डा मोदी का परिवार। इसी तरीके से बीजेपी के तमाम नेता अपना बायो बदल रहे हैं। आपको याद होगा एक वक्त ऐसा था जब मैं चौकीदार सभी अपना बायो लगा रहे थे और अब सभी अपना बायो लगा रहे हैं मोदी का परिवार। एक तरीके से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कैंपेन चल रहा है बीजेपी का, मोदी का परिवार। तो देखिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बीजेपी के तमाम दिग्गज जो हैं वो अपना बायो बदल रहे हैं और लिख रहे हैं मोदी का परिवार। दरअसल आपको बता दें कि पटना की रैली में जिस तरीके से प्रधानमंत्री के परिवार को लेकर के लालू प्रसाद यादव ने सवाल उठाया कि आपका तो परिवार ही नहीं है, इसके बाद से तमाम बीजेपी के नेता जो हैं, केंद्रीय मंत्री जो हैं, वो अपना बायो लगा रहे हैं मोदी का परिवार। तो देखिए अभी तक कौन कौन नेता हैं जिन्होंने अपना बायो बदल लिया है, जिसमें जेपी नड्डा हैं, नितिन गडकरी हैं, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, उन्होंने भी अपना बायो बदल लिया है। साथ ही आपको बता दें केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपना बायो बदल लिया। पीयूष गोयल ने भी अपना बायो जो है वो अब बदल लिया है। सुधांशु त्रिवेदी जो कि राज्यसभा से सांसद हैं और साथ ही साथ बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने अपना बायो एक्स पर लगा लिया है मोदी का परिवार। संबित पात्रा ने अपना बायो बदल लिया है। शहजाद पूनावाला उन्होंने अपना बायो बदल लिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसकी शुरुआत की, जगत प्रकाश नड्डा ने इसकी शुरुआत की और इन सभी नेताओं ने अपने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स का बायो बदल लिया और इन्होंने अब अपने बायो में लिख दिया है अपना नाम, साथ ही लिखा है मोदी का परिवार। तो एक वक्त था जब मैं चौकीदार और अब मोदी का परिवार। स्टालिन के परिवार में उदयनिधि, सोनिया जी के परिवार में राहुल और प्रियंका, मुलायम जी के परिवार में अखिलेश हो सकते हैं, परंतु मोदी के परिवार में हम हैं। नरेंद्र मोदी जी के परिवार में मैं भी हूं और हमारे साथ 140 करोड़ भारतीय हैं। शोषित, वंचित, गरीब, ये नरेंद्र मोदी जी के परिवार में है। नरेंद्र मोदी जी के परिवार में मैं भी हूं, मैं हूं नरेंद्र मोदी जी का परिवार। खबर उत्तर प्रदेश से आपको बता दें, अखिलेश यादव ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बीएसपी के कई नेता जो आज सपा में शामिल हुए, पूर्व विधायक बीएसपी के विधायक रहे रुश्दी मियां सपा में शामिल हो गए हैं। शिव कुमार बेरिया पूर्व मंत्री हैं, सपा में शामिल हो गए। अखिलेश यादव ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें बीएसपी के आए कई नेता समाजवादी पार्टी में आज शामिल हुए। आपको बता दें बीएसपी के पूर्व विधायक रुश्दी मियां बीजेपी समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। इसके अलावा पूर्व मंत्री शिव कुमार बैरिया भी आज सपा में शामिल हुए। 2 दिन पहले ही आजमगढ़ से बीएसपी के वरिष्ठ नेता गुड्डू जमाली ने
अपनी पार्टी से इस्तीफा दिया था और सपा की सदस्यता उन्होंने ले ली थी। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।